नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी ज़ोन पर। तो प्यारे साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है, चैनल पे पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब कर देना है और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले सभी क्वेश्चंस हैं, वो राजस्थान जीके के रहने वाले हैं, ठीक है? आपको अंत तक बने रहना है साथियों, स्किप नहीं करना एक भी क्वेश्चंस को, ठीक है? और जाँचना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं, वो सही होते हैं। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप सभी को आंसर सबसे पहले देना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है सीईटी के लिए तो आपको इस व्हाट्सएप से नंबर पर मैसेज कर देना है, ठीक है? वहाँ पे पीडीएफ वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डाल दिए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट होप आपने ले लिया होगा। ये सुनिए, ठीक है? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये कि मेवाती जिलों से संबंधित जिलाएँ। मेवाती क्षेत्र कौन से हैं? देखिए मेवाती क्षेत्र कौन से हैं? जो ये पूर्वी क्षेत्र हैं इनको मेवाती क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है? इनसे संबंधित कौन-सा बताइए? जो पूर्व में कौन-सा जिला है? जयपुर, सीकर, अलवर या फिर कोटा? तो आप अगर आपने यहाँ पे मैप अगर आपने यहाँ पे मैप अच्छे से देखा है, मैप अच्छे से सीखा है, तो यहाँ पे आपका आराम से आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। और जिन्होंने भी मैप को सही से सीखा है, उन्होंने अलवर को टिक किया है और उनका हो गया है करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है? अगर आप जियोग्राफी स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, राजस्थान मैप देखना है। मैप आपको बिना देखे भरना आना चाहिए, बिना देखे। अगर वहाँ पे आप मैप आप बिना देखे भर देते हो, तो आपका 20% जियोग्राफी यहाँ से क्लियर हो जाता है मैप से। कितना 20% रोल निर्भर करता है, बिल्कुल, ठीक है? चलिए अलवर यहाँ पे सही उत्तर। कौन-सी बोली राजस्थान की मानक बोली भी मानी जाती है? मानक बोली राजस्थान की किस बोली को कहते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो मानक बोली कहते हैं मारवाड़ी को, बांगड़ी को, मेवाती को या फिर मेवाड़ी को। तो देखिए मानक बोली कहते हैं मारवाड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? मारवाड़ी को। बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया। दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित थे? दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो सहरिया, ग्रासिया, भील या फिर डामोर। तो ये प्रचलित है सहरिया। और कहाँ की ये निवास करती है सहरिया जनजाति? 12 जिले से, ठीक है? सर्वाधिक 12 में। ऑप्शंस यहाँ पे ये हो जाएगा सही। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन-सा है? इसमें से कौन-सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो तार से निर्मित है, ठीक है? तो देखिए तार से कौन से तत्व वाद्य यंत्र, ऐसा कौन-सा है वो तत्व वाद्य यंत्र है इसमें से? तत्व वाद्य यंत्र जो वो होते हैं जो तारों के स्वरों से उत्पन्न। तो अलगोजा है, मोरचंग है, रावण था या फिर चंग है। तो यहाँ पे देखिए जो तारों से स्वरों से उत्पन्न होते हैं, वो यहाँ पे आपका है रावणता। कौन-सा है? रावणता। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन-सा है? रामदेव जी का जो मेला भरा जाता है, इसका मुख्य रूप से नृत्य कौन-सा है? थाली है, गीदड़ है, राई है या फिर तेरे ताले? रामदेव जी का मेला कहाँ भरा जाता है? बताइए रूणीचा। रूणीचा रामदेवरा में कहाँ है? पोकन के पास और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रामदेव जी के मेले का जो प्रमुख मुख्य जो नृत्य हैं, वो तेरह ताली नृत्य है। कौन-सा है? तेरह ताली नृत्य है। आंसर यहाँ पे कौन-सा? डी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि मूमल क्या है? लोकगीत है, राज्य गीत है, भक्ति गीत है, फिर हरजस गीत है। बताइए मूमल क्या है? तो मूमल एक प्रकार का कौन क्या गीत है बताइए? मूमल मूमल क्या है? तो मूमल लोकगीत है। क्या है? लोकगीत। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है मूमल? जैसलमेर का। कौन-सा जैसलमेर का? अगला क्वेश्चंस दरी निर्माण में कौन-सा जिला है काफ़ी प्रसिद्ध है? टोंक है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। दरी निर्माण में कौन-सा जिला है प्रसिद्ध है? दरी निर्माण में। तो दरी निर्माण में है वो जिला है वो टोंक है। कौन-सा है? टोंक जिला है दरी निर्माण में प्रसिद्ध है। ऑप्शंस यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। नाथद्वारा, मोलेला, भीनमाल या फिर शाहपुरा। राजस्थान में फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण के लिए कौन-सा प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे शाहपुरा हो जाएगा राइट आंसर। फड़ चित्रण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? बताइए। जो जयपुर, जोधपुर, सीकर या फिर अजमेर। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये डूंगर जी व जवाहर जी थे सीकर जिले से। कहाँ से थे? सीकर जिले से। सी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है? अगला है कि भीलों में गाँव का मुखिया क्या कहलाता है? भीलों में गाँव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती, कोतवाल, पालवी या फिर सहरोल? तो भीलों में गाँव का मुखिया कहलाता है क्या? गमेती कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? गमेती। यहाँ पे ऑप्शंस कौन-सा? ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है कि जो कंडोरा पहना जाता है, कंडोरा कहाँ पहना जाता है? गले में, कमर में, हाथ में या फिर नाक में? कंडोर नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? या आभूषण नहीं है सॉरी, कंडोरा है, ठीक है? कहाँ पहना जाता है? तो कंडोरा पहना जाता है कहाँ पे? क से कंडोरा और क से कमर में पहना जाता है, ठीक है? वैसे ये एक प्रकार का आभूषण भी होता है इस प्रकार कंडोरा आभूषण भी आता है, ठीक है? और लेकिन कंडोरा भी बिना आभूषण का भी कंडोरा पहना जाता है और वो कमर में पहना जाता है, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो न हो।
तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है बताइए? नागौर, खरनाल, परबतसर, शाहपुरा में। देखिए तेजाजी का जन्म हुआ था कहाँ पे? जन्म हुआ था खरनाल में, और खरनाल अब वर्तमान में आ गया है कहाँ पे? डीके, डीके यानी कि डीडवाना कुचामन में। लेकिन जो तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो परबतसर में। कहाँ पे? परबतसर में। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनका मेला भरा जाता है तेजाजी का, ठीक है? मेला भरा जाता है। अगला प्रश्न है कि रामदेव जी का अवतार माना जाता है, रामदेव जी को किस अवतार माना जाता है? तो शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर कृष्ण का? रामदेव जी को अवतार माना जाता है बताइए। देखिए हमने पहले पढ़ा था लक्ष्मण, पाबू जी को अवतार मानते हैं। पाबू जी को किसका? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। कृष्ण का, श्री कृष्ण का अवतार है वो रामदेव जी को मानते हैं। रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। रामपुरी हवेली कहाँ है? भीलवाड़ा, चूरू, बाड़मेर या फिर बीकानेर में? रामपुरी हवेली कहाँ पे बताइए? देखिए बच्चाओं की हवेली है, रामपुरियों की हवेली है, ये कहाँ पे आती हैं? ये बीकानेर में आती हैं। कहाँ पे? बीकानेर में। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में चूंदी तीर्थ कहाँ पे है बताइए? चूंदी तीर्थ, देखिए चूंदी तीर्थ है यहाँ पे क्या है? गणेश जी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणेश जी का मंदिर है, बहुत ही काफी प्रसिद्ध है गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर चूंदी तीर्थ। और जैसलमेर है, बाड़मेर, बीकानेर या फिर नागौर में? तो चूंदी तीर्थ हैं जैसलमेर में। कहाँ पे हैं? जैसलमेर में। जैसलमेर से जब सम की तरफ उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पे 12 किलोमीटर दूर जैसलमेर से उस तरफ है, ठीक है? जो सम की तरफ, चूंदी तीर्थ, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अकबर की जो मस्जिद है वो कहाँ पे है? नागौर, आमेर, अजमेर या फिर भरतपुर? राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ पे? राजस्थान में अकबर की मस्जिद है आमेर में। आमेर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला है कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ पे हैं? दिलवाड़ा के जैन मंदिर सांचौर, माउंट आबू, रणकपुर या फिर बरवा डोंगरी? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका माउंट आबू, ठीक है? माउंट आबू हो जाएगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन से, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराज तेज सिंह, राणा प्रताप, बिसल देव या फिर राणा कुंभा ने? बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? बिल्कुल साथियों, राणा कुंभा ने बसंती नामक किले का निर्माण करवाया। डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? पारीक दुर्ग, दानवन दुर्ग, जल दुर्ग या फिर वन दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन का किला किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? देखिए ये आता है कौन सी? जल ध्रुव की श्रेणी में। बिल्कुल जल ध्रुव की श्रेणी में। कैसे? जल ध्रुव की श्रेणी में तीन इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट तीन किले आते हैं। कौन कौन से आते हैं तो आपको याद रखना है? एक तो है गाय, ठीक है? एक है भैंस, ठीक है? गाय, भैंस, और एक है शेर। ये क्या करते हैं? गाय, भैंस और शेर तीनों, तीनों क्या करते हैं? जल ज्यादा पीते हैं। क्या पीते हैं? ये तीनों जल पीते हैं। तो ये क्या है? तीनों ये जानवर एक प्रकार के जानवर है, तो जानवर है तो जल तो पिएंगे ही, ठीक है? तो क्या हो गया? जल से हो गया जली दुर्ग, और गाय, गाय से हो गया गागरोन, गाय से हो गया गागरोन, भैंस से हो गया भैंसलाना दुर्ग, ठीक है? और शेर से हो गया शेरगढ़ का दुर्ग, जो कि 12 में, भैंसलाना दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, ठीक है? तो याद हो जाएगा गाय, भैंस और शेर। गाय से गागरोन, ठीक है? और भैंस से भैंसलाना, और शेर से शेरगढ़ 12 वाला। और ये क्या तीनों क्या पीते हैं? तो ये जल पीते हैं। तो ये जली दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है कि सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बालोतरा में है, बाड़मेर में, सांचौर या फिर जालोर में? सिवाना दुर्ग प्रसिद्ध, सिवाना दुर्ग पहले ये बाड़मेर में आता था, लेकिन वर्तमान में आ गया है नए जिले के अनुसार बालोतरा में आ गया है, ठीक है? बालोतरा में आ गया। सिवाना की पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला है कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो राव मालदेव को, रावचंद्र सेन को, उदय सिंह को, या फिर अमर सिंह राठौड़ को? किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है रावचंद्र सेन को कहते हैं। ऑप्शन कौन सा? बिल्कुल आपका बी होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर, रावचंद्र सेन को। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग है इनका वास्तुकार विद्याधर, मंडन, केशवदास या फिर महेंद्र? देखिए जयपुर का जो वास्तुकार था उनको बोले थे विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य किसके कहाँ थे? जयपुर के वास्तुकार थे, ठीक है? कुंभलगढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? वो थे मंडन। मंडन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है? मंडन। कौन सा समाचार पत्र विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा समाचार पत्र है विजय सिंह ने वर्धा से प्रकाशित किया था?
तो नवीन है, तरुण है, राजस्थान केसरी या फिर नवजीवन है, तो वो था राजस्थान केसरी। जो वर्धा से 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में वर्धा से क्या कहता वर्धा से प्रकाशित किया था, ठीक है। उसके बाद में नवीन है और उसके बाद तरुण है, ये राजस्थान से ही किए थे, राजस्थान में अजमेर से किए थे। कहाँ से? राजस्थान में अजमेर से, ठीक है। ये 1921 में और ये 1923 में किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसका जो तीसरा ऑप्शन सही था। ट्रेंस आयोग का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ट्रेस आयोग का जो गठन किया गया था किस आंदोलन के दौरान? बेंगू, जयपुर, बिजोली या फिर अलवर? तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेंस आयोग का संबंध था बेंगू किसान आंदोलन से, ठीक है। किससे था? तो बेंगू किसान आंदोलन से था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन से कि भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? मेवाड़, बांसवाड़ा, जयपुर या फिर डूंगरपुर? तो भोगीलाल पांड्या जो किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? तो देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी, ठीक है। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। तो भोगीलाल पांड्या ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है। डी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।